हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है ईयर 2024 आपके लिए, यानी कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस अगर आपका मून साइन है, आपकी जो असेंडेंट है यानी यहाँ का लगन राशि जो है वो कुंभ है, या अगर आप ज़ोडिएक साइन जो आपका आता है वो अगर आपका एक्वेरियस है, तो आपके लिए जो 2024 है वो कैसा रहने वाला है। आपके हेल्थ, आपके करियर, फाइनेंस एंड आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, ये सब कैसा होने वाला है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने फ्रॉम एरीज टू कैप्रिकॉर्न पर बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि एक्वेरियस वालों के लिए ये साल 2024 कैसा रहने वाला है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में। तो हमारे जो मेजर प्लैनेट जो हमारे ईयरली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, ये जो प्लैनेट्स हैं उन्हीं के बेसिस पर हम जानते हैं कि साल कैसा बीतने वाला है। तो सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में, आप ही के स्वयं की राशि में है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हेल्प कर रहा है आपके करियर में। आपको हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा। देखिए आपके, क्योंकि 10th हाउस में वो देख रहा है और आपका, क्योंकि ये जो टाइम है वो आपके 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस भी होगा। लेकिन वो आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और आपके 7th हाउस को। तो आपका हार्डवर्क पूरा होगा आपके, क्योंकि करियर का जो लॉर्ड है वो कालपुरुष की कुंडली में सैटर्न है। सैटर्न अपने ही हाउस को जब एस्पेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक हेल्प देता है ताकि आप अपने जो एफर्ट्स हैं उसको ज़्यादा दे पाएं और आप हार्डवर्क करेंगे तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। एंड 3rd हाउस को भी वो एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि 3rd हाउस में एस्पेक्ट सैटर्न का बहुत अच्छा होता है आपके, क्योंकि वहाँ पे वो आपको एक स्थिरता लाता है। आप मतलब एफर्ट देते हैं विथ योर टोटल, आपकी जो एंथुसियाज्म है वो पूरी रहती है। एंड 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है तो आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं तीनों तरीके से ही आपके लिए जो साल है वो आपको हेल्प करेगा। दो चीज़ें जो है स्लो होंगी, आपको बहुत स्ट्रेस भी हो सकता है इस टाइम। वो जैसे मैंने बताया 7.5 की आपका मध्य जो आपका टाइम है वो चल रहा है, सेकेंड फेज, तो इसलिए आपको हर्डल्स आएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो एक हेल्प भी मिलेगी। राहु आपके 2nd हाउस में है तो आपको संभल के रहना है कि आप कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में ना फंस जाएं, गलत चीज़ों से अट्रैक्ट होके चीज़ें, मतलब आप बहुत ज़्यादा गलत वे में, मतलब गलत राह भी पकड़ सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है। जुपिटर जो प्लैनेट है आपका वो 3rd हाउस में है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो फिर से मदद कर रहा है आपके जो प्लान्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। अगर आप फॉरेन से जुड़ के काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हेल्प कर रहा है। और आपका लक तो कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो आपको, क्योंकि 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपका लक आपका फेवर कर रहा है, तो लक फेवर करता है तो ये सब चीज़ें अच्छी हो ही जाती हैं। आफ्टर जून एंड जुलाई जब आपका जुपिटर 4th में आ जाएगा, वो डायरेक्टली आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो आपको करियर में जो काम आपके रुके हुए थे, जो आपको नहीं हो पा रहे थे, बन नहीं रहे थे, स्लो हो रहे थे, वो चीज़ें जो हैं वो आप धीरे धीरे देखेंगे हटती जाएगी। तो सेकेंड हाफ अगर हम बात करें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा, क्योंकि आपके जो सुपीरियर्स हैं वो आपको मदद करेंगे, कलीग्स मदद करने लगेंगे, आपकी बात समझने लगेंगे, आपको थोड़ा एट ईज लगेगा अपने प्रोफेशन में, आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब तो आपके यहाँ पे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा क्रिएट होंगी सेकेंड हाफ में। दो आप हार्डवर्क पहले भी फर्स्ट हाफ में भी आप हार्डवर्क कर रहे थे, लेकिन आपका हार्डवर्क का जो रिजल्ट है वो आपको सेकेंड हाफ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आपके फाइनेंसेस 2024 में कैसे रहेंगे, तो आपके साल की जो शुरुआत होगी, क्योंकि जुपिटर आपके 3rd हाउस में और वो एस्पेक्ट कर रहा है आपके 11th हाउस को, तो क्योंकि 11th हाउस आपके गेन्स का होता है, फाइनेंस का होता है, तो जुपिटर जैसा प्लैनेट जो कि खुद एक आपके लाइफ में जो है वो हैप्पीनेस को, इन्हीं सब चीज़ें जो आपकी सुख सुविधा होती हैं उनको भी डिनोट करता है, तो आपको सुख सुविधा मिलने वाली है, हेल्प मिलने वाला है बृहस्पति जैसे प्लैनेट का। तो वहाँ पे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, सोशल कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होंगे, उनके थ्रू आप इनकम गेन करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, उसके थ्रू आपको इनकम मिलेगा। जैसे कि अगर आप पॉलिटिशियन हो तो वहाँ पे भी आपको आपके बोलने का तरीका ऐसा होगा कि लोग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। अगर आप बात करें गेन की या फिर फेम की,
आपके ये जो समय है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एंड सैटर्न जैसे मैंने बताया आपके फर्स्ट हाउस में है, तो हो सकता है फाइनेंसेस अर्न करने में आपको कुछ हर्डल्स आए, देरी लगे, लेकिन आप बिल्कुल घबराइएगा मत, अपने कर्म करते रहिएगा, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि 11th हाउस जो है वो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक मतलब हर्डल से बाहर निकाल के आपको जो इनकम जनरेट करने के सोर्सेज ज़रूर वो क्रिएट करता रहेगा। आप गलत चीज़ों में फंस सकते हैं, वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उस चीज़ों में ना फंसें। और क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस में है, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं एकदम से कहीं से पैसे मिलने की संभावना हो सकती है। लॉटरी अगर आपने है, या फिर कुछ पेट्रियाकल प्रॉपर्टी अगर आपके है, तो वो भी आपको मिलने की संभावना है इस टाइम। तो अचानक धन लाभ का भी सोर्स बन सकते हैं। और अगर आपका राहु थोड़ा सा अच्छे नहीं है, तो प्रॉब्लम लॉसेस भी अचानक हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई शॉर्टकट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंसेस भी आपके क्रिएट होंगे, क्योंकि जब आपका सेकंड हाफ आएगा, आप जुपिटर आपके 4th हाउस में आएगा, तो हो सकता है आप असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करें, अपना होम ले या व्हीकल्स लें, या ऐसा कुछ इन्वेस्ट करने का, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। तो वहाँ पे एक्सपेंसेस क्रिएट होंगे जो कि आपको इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा ही देने वाले हैं। तो उस चीज़ की आपको प्रॉब्लम, उसको आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करने वाले हैं। तो आप बात करते हैं, तो मिली जुली हम बात करें तो आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होने के चांसेस क्रिएट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बात करें इनकम की, तो इनकम आपकी ज़रूर जनरेट होती रहेगी। चाहे आप एक्सपेंस करें किसी भी चीज़ को, गलत चीज़ों में आप एक्सपेंस नहीं करेंगे, तो इनकम है तभी तो एक्सपेंस होगी। तो अगर हम बात करें तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल जो है आपका ठीक रहने वाला है। आपके पास इनकम के सोर्सेज बने रहेंगे, एक्सपेंसेस ज़रूर होंगे, लेकिन वो आपको इन द लॉन्ग रन फ़ायदा ही देने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ की, तो आपकी लव लाइफ जो है वो शुरुआत में, क्योंकि मार्स और सन जो आपके 5th हाउस में होंगे, तो फिर आपको हो सकता है कि थोड़ी सी ईगो इशूज़, क्लैशेज हों। तो एक महीना जो है जनवरी से फरवरी का, आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। उस चीज़ों को जो है वो अवॉइड करें, जो फाइट्स हो रही हैं उनको अवॉइड करें, पोलाइट रहें, हम्बल रहें, समझने की कोशिश करें अपने पार्टनर को, तो ज़्यादा बेहतर है। हम बात करें अगर फरवरी से अप्रैल का जो समय होगा, मरकरी वीनस का जो इम्पैक्ट रहेगा आपके 5th हाउस में, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत ही आपका बॉन्ड जो है वो अच्छा क्रिएट होने वाला है, रोमांटिक आपका माहौल रहने वाला है, आप रोमांस करेंगे, हो सकता है कहीं घूमने जाएं, आप गिफ्ट दे सकते हैं अपने पार्टनर को। मतलब प्लेजेंट समय आपका ये जो है अप्रैल तक रहने वाला है। एंड आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी अपने जो पार्टनर का साथ वो करने वाले हैं। और 4th में, क्योंकि आपके सेकंड हाफ में जुपिटर आपके 4th हाउस में आने वाला है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करेगा। आपकी चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो या आपकी लव लाइफ हो, वो कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट करेगा ही। तो आपकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा बीच में समय आएगा, थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट जो मंथ है वो, और सितंबर, नवंबर, इन सब का समय जो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, अदरवाइज आपका रोमांस जो है इस टाइम अच्छा होगा। अगर हम बात करें मैरिज की, तो मैरिज आपकी थ्रू आउट द ईयर आप कर सकते हैं। सैटर्न आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है 7th हाउस में, तो आपकी मैरिज के चांसेस तो क्रिएट होते ही हैं। अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा क्रिएट होते हैं। एंड इनिशियल अगर हम बाप की बात करें, तो जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, तो कोई प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में है तो उसको हटा देगा। और जैसे मैंने बताया, शादी के अगर आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अरेंज मैरिज अगर आप करना चाहते हैं थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं। लव मैरिज के आपके इनिशियल फर्स्ट में ज़्यादा चांसेस हैं, सेकंड में आपके कम हैं अगर आप लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन आपके बहुत ही, अगर आप मैरिड हैं तो आप बहुत अच्छा प्लेजेंट समय बिता सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, स्पेशली इनिशियल फर्स्ट हाफ। सेकंड में भी आप अच्छा समय बिताएंगे अपनी फैमिली के साथ जुड़ के, लेकिन फर्स्ट हाफ आपके अपने पार्टनर के साथ आपके ज़्यादा बनेगी। जो चीज़ें प्रॉब्लम भी रह रही होंगी वो भी हटेंगी। लेकिन सेकंड हाफ में आप देखेंगे थोड़ी सी मैरिड लाइफ थोड़ी डल हो जाएगी। तो हो सकेगा तो नई नई इनिशिएटिव लें, नई चीज़ें करें, एक्सपेरिमेंट करें, ताकि आपकी जो लाइफ है वो बोरिंग ना हो, आपकी जो है प्रॉपर चलती रहे। अगर हम बात करें फैमिली लाइफ की, तो राहु आपके सेकंड हाउस में है, तो आपके घर में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल सकती है। हो सकता है मनमुटाव का माहौल रहे, प्रॉब्लम्स जो हैं आने जाने रह सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा उसका माहौल नहीं है फर्स्ट हाफ में। अगर हम मई तक की बात करें तो कुछ ना कुछ हो सकता है ऊपर नीचे चलता रहे, और आपके जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा रह सकता है। फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे उनके साथ आपकी बनेगी, वो सपोर्ट भी करेंगे आपको। एंड धीरे धीरे सेकेंड हाफ, जब जून जुलाई के बाद आपका जो समय जो बहुत ही अच्छा रहने वाला, अपने फैमिली के साथ बॉन्ड क्रिएट होगा, मदर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, घर में बहुत
उत्साह का माहौल रहेगा, अच्छा धार्मिक काम भी कर सकते हैं। कोई आप मतलब उनके साथ मिल के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, होम खरीदना चाहते हैं तो भी अच्छा खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। सेकंड हाफ बेटर रहेगा रादर देन फर्स्ट में थोड़ा आपको अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा ख्याल रखना है, अदरवाइज आप हर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के सेंटिमेंट्स। तो इन टोटल आपका जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ी सी मिली जुली रहेगी। फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी टफ एंड सेकंड हाफ में बहुत ही ज़्यादा आपका बॉन्ड ज़्यादा क्रिएट होने वाला। अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 2024 में। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सैटर्न, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपको लॉन्ग लाइफ तो वो देगा ही आपकी, कहीं ना कहीं आपको क्योंकि लॉन्जिविटी का एक सैटर्न जो है आपके इम्पैक्ट करता है लाइफ को, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। लेकिन हो सकता है कि प्रोलॉन्ग इलनेस कोई प्रोवाइड कर दे, या अगर आपका सैटर्न आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, मतलब डिग्निटी अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ क्रिएट हो सकती हैं रिलेटेड टू बोन्स, रिलेटेड टू हेयर, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिव ट्रैक की, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हम बात करें, क्योंकि राहु जो है वो आपके सेकेंड हाउस में है, तो आपको आपकी फूड हैबिट्स जो है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जा सकती हैं। जंक फूड या फिर आप मांस मदिरा इन सब में आज ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपकी हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि केतु आपके 8th हाउस में है तो सडन चीज़ें भी क्रिएट कर सकता है, सडन मूड स्विंग्स, सडन मतलब जैसे भी कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं, डिजीज़ आ सकता है, या फिर मोर ऑफ द चीज़ें जो होंगी आपको मेंटली ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। थोड़ी सी ये चीज़ें जो आपको है इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो मेडिटेट कीजिए, अपना लाइफस्टाइल प्रॉपर फॉलो कीजिए। सेकंड हाफ में आप देखेंगे कि बेटर है, क्योंकि आपके 4th हाउस में जुपिटर आ जाएगा जो कि आपको मेंटली एक बल देगा। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, आपका टाइम हैप्पी रहेगा, आप हैप्पी रहेंगे, आपका हेल्थ भी जो है वो बेटर हो जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं एक हेल्थ को जो है प्लस पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि आपका मेंटली आप ठीक है, आपका हार्ट ठीक है, क्योंकि 4th हाउस हार्ट का भी होता है, तो वो आपको एक अच्छा रिलीफ देगा। लेकिन फर्स्ट हाफ में स्पेसिफिकली आपको बहुत ध्यान रखना है। थ्रू आउट द ईयर ही आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखिए, तो आपको हेल्थ जो है वो हेल्थ वाइज जो है आपको ठीक रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से साल आपका अच्छा ही रहने वाला है, और क्योंकि सैटर्न आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने का। इसके लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मीन राशि वालों के लिए जो 2024 है साल, उनकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस और उनकी हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है। अभी तक मैंने आपको 1 to 11 यानी कि एरीज से एक्वेरियस तक के बारे में बताया है। नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं पेज पर। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।